हाय वॉकिंग टाइम। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी जो आपको कुछ सीख दे जीवन की, क्योंकि मैंने वो सीख ज़रूरी है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है ना। मैं बातों को बीच में से घुमा देता हूँ, तो आप मत घूम जाना, आप टिके रहना, सुनना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बातें हैं। लाइफ में आप कुछ भी चीज़ें करते हो, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे। अगर नहीं करते हो तो आप मेरे बहुत ही क्लोज़ हो यार, सच बता रहा हूँ मैं आपका बहुत क्लोज़ फ्रेंड बन जाऊँगा अगर आप कुछ भी नहीं करते। अगर आप कुछ करते हो तो ठीक है, दूर दूर से बोलने के लिए दोस्त है। तो चलो मजाक बात ही, बातें बहुत हो गई, थोड़ा सीरियस बातें करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मेरी बात को गौर से ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं जो चीज़ें बताने वाला हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते ना दुनिया को, लोगों को, लोग एजुकेशन की बात करते हैं, ठीक है, तो क्या आप एजुकेटेड हो या नहीं हो? आज इसी चीज़ को थोड़ा ना एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। मैंने खुद से बात करके वो सारी चीज़ें पहले ही बात कर ली, अब मेरे पास बात करने के लिए कुछ नया ही होगा, क्योंकि वो तो हो गया, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, लेकिन आप नहीं सुन पाए क्योंकि मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैं खुद से बात कर रहा था। तभी तो मैं बोलता हूँ खुद से बात करो। खुद से बात करने में आपको अपने बारे में पता चलेगा कि आप कहाँ तक सोच सकते हो। इसको बोलते हैं सेल्फ ग्रोथ। जब आप खुद से बात करते हो तो आप डेवलप होते हो, इसको बोलते हैं सेल्फ डेवलपमेंट, ठीक है, माइंड के लेवल पे, थॉट के लेवल पे, थिंकिंग के लेवल पे, समझ रहे हो? ऐसे बोलता हूँ। ये चीज़ मैं कहाँ से बोल रहा हूँ? ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ अपने अंदर से। वो अंदर कहाँ पर है, ये आपको अपने अंदर से पूछना है। ये कहाँ से बोल रहा है, कैसे बोल रहा है? एक्चुअल में अपनी मेमोरी का यूज़ हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से यूज़ हो रहा है। कुछ ब्रेन सेल्स हैं जो इस चीज़ में मेरे को हेल्प कर रहे हैं। चलो ठीक है यार, ज़्यादा साइंस में नहीं घुसते, फिर मेरे को ऐसा लगेगा कि बायोलॉजी क्लास चल रही है। मैं क्वांटम बायोलॉजी पे घुस जाता हूँ, और छोटी बायोलॉजी, फिर मैं बायोलॉजी में चला गया यार। चलो बाहर आते हैं, सुनो यार, मैं एजुकेशन की बात कर रहा था। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और एक इंजीनियर, डॉक्टर या फिर किसी मैथमेटिशियन या फिर कुछ भी बन जाओ यार। ये एजुकेशन का मतलब नहीं होता। ये किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर आप या तो बोल लो कि आप सर्टिफाइड हो किसी चीज़ से, ठीक है ना, या आपने उस फील्ड में मास्टरी कर रखी है उस पर्टिकुलर चीज़ में, बस। ये आपकी एजुकेशन को डिसाइड नहीं करती कि आप एजुकेटेड हो या नहीं हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, लेकिन जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन उनकी बातें, उनके एक्शन, उनके काम, वो सब चीज़ दिखाते हैं क्या, वही जो एक एजुकेटेड पर्सन में होने चाहिए। अब ये चीज़ कैसे होगी, ये चीज़ कैसे समझेंगे? देखो, आपकी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो, है ना, आप अपने काम को बड़े मेहनत से कर दो, बड़ी खुशी से कर दो, जो करते हो पूरे दिल से करते हो, पैसा कमाते हो, बड़ी पोजीशन पे हो, पावर में हो, सब कुछ है, लेकिन मान के चलो आपकी नींव डगमगा जाए, आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए। देखो, आपने उस चीज़ के लिए मेहनत करी, जो भी आप पोजीशन पे हो, काम कर रहे हो, ठीक है ना, मेहनत करी ना। ऐसा तो नहीं कि वो एकदम कि मतलब रात ही रात में सारी चीज़ें हो गई, नहीं, उसमें टाइम लगा, 6 महीने, 10 साल, 5 साल, 3 साल, जो भी लगता है टाइम। इसी तरह से एक इंसान के ना अंदर की भी एक दुनिया होती है, वहाँ पे भी स्टेबिलिटी चाहिए, तो वहाँ पे भी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना, वहाँ पे भी तो डिग्री लेनी पड़ेगी ना। माइंड की डिग्री बहुत कम लोगों के पास होती है, और जिन लोगों के पास होती है वो ज़िंदगी में अपने अंदर बहुत खुशी से जीते हैं, खुशी से जीते हैं। कुछ लोग पावर में भी जीते हैं, लेकिन ठीक है, लेकिन उनकी खुशी बहुत टेम्प्रेरी होती है, थोड़े ही टाइम में हिल जाती है, क्योंकि अंदर से एजुकेट नहीं है ना वो, बाहर से बहुत ज़्यादा है, डिग्री पे डिग्री लगी हुई है, था 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 था। खैर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरा टॉपिक थोड़ा सा अलग है। मैं भी घुमा दूंगा पूरी चीज़ें, घूम मत जाना, ठीक है ना, लेकिन हमारी धरती भी गोल है, गोल, तो इसलिए घूमना ज़रूरी है, ताकि आप जहाँ से चले थे वहाँ पे पहुँचो, क्योंकि वहाँ पहुँचना ज़रूरी है आपका। साइंस की भाषा में बोलो तो ए से चले थे तो ए पे पहुँचना ज़रूरी है। देयर इज़ नो बी पॉइंट, ए इज़ बी, ठीक है ना, ए ही बी है, यहाँ तक समझ जाना। इसके बाद तुम्हें कुछ समझने की ज़रूरत थी, अब तुम बन चुके हो एजुकेटेड। खैर, एजुकेटेड तो हो ही तुम, क्योंकि तुम मेरे को सुन रहे हो। मुझे सुनने वाला एजुकेटेड नहीं होगा तो क्या होगा, डबल एजुकेटेड होगा ना, जो मुझे नहीं सुनता। इसलिए तुम सिंगल रहो, सिंगल रहने में फ़ायदा है, सिंगल एजुकेटेड रहने में फ़ायदा है। मैं ये नहीं कह रहा तुम शादी मत करो, करो, तुम्हारे माँ बाप करवाएंगे। अरे हाँ यार, इसी बात से एक और बात, मैं बहुत सारी चीज़ें देख रहा हूँ आजकल दुनिया में चल रही हैं
ये भी मेरा एक टॉपिक है मेन, मैं इसको टच करता हूँ, सोचता हूँ चलो अभी ही इसको छूते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको एक चीज़ पता है, आपके आसपास, आपके जो फैमिली में है, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले पर्सन होते हैं बड़े लोग, जो हर चीज़ की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जिम्मेदारी लेते हैं कि हम करेंगे, वो आपको पढ़ाएंगे। छोटे थे आप, जब आपको पढ़ाया लिखाया, फिर आपने अपने लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लिया, आप काम करने लग गए, पैसा कमाने लग गए। जब आपने पैसा कमाना शुरू कर दिया तो फिर वो आपको कहने लग गए कि देखो अब तुम सब कुछ कर चुके हो, अब सेटल हो जाओ। मतलब तब से सेटल नहीं था क्या वो बच्चा? ये बताओ, काम तो पूरी ज़िंदगी करना है, सिंपल सीधी बात है। सेटल होने का मतलब क्या? सेटल होने का मतलब क्या है कि देखो, जैसे हमने एक ज़िम्मेदारी ली थी ना, तो मैं भी वो ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये उन बड़े लोगों की क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोपना, फोर्स करना कि भाई शादी वादी कर लो। इसी चक्कर से कुछ बच्चे लोग जो होते हैं वो अपने लिए खुद से ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर माँ बाप की पसंद से ढूंढा तो भाई कुछ भी उठा लाएंगे, तो वो जल्दीबाजी में गलत डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा होता है, मेजॉरिटी में ऐसा होता है। और अगर माँ बाप ने लिया है तो माँ बाप को ब्लेम करते रहो पूरी ज़िंदगी कि तुमने हमारे लिए ख़राब ढूंढा, मैं कह रहा था, मैं कह रही थी, हमें इसके साथ मत थोपो, पर आपने थोप दिया। तो ये एक कल्चर हो चुका है आज का। इसीलिए ना समाज में चल रही है क्या, चीटिंग। और चीटिंग क्यों होती है, इसका भी बहुत बड़ा कॉज है, ठीक है ना। अब आप ये कैसे समझोगे, क्योंकि इस चीज़ की तो पढ़ाई होती नहीं है, इस चीज़ में किसने एजुकेशन ली है, ये तो जब हो जाता है उसके बाद पता चलता है। इसके लिए प्रिपरेशन तो पहले करनी थी ना, कब से करते? इसके लिए भी 3 4 5 साल लगते हैं। अब देखो, किसी का रिलेशन है 5 साल 10 साल 20 साल, 20 साल में 30 साल में टूट रहा है, 40 साल में टूट रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? एडजस्ट नहीं हो पाए, समझ नहीं पाए, एजुकेटेड नहीं थे, उस चीज़ की जानकारी नहीं थी। लेकिन उससे पहले जो था उसमें बड़े खुश थे। वो चीज़ क्या है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है हमको। यानी कि जब आप उस फेज़ में जा रहे हो ना, किसी भी इंसान के फेज़ में जा रहे हो, किसी से जुड़ रहे हो, या फिर आपकी फैमिली किसी से जोड़ रही है आपको, तो आपको तो पता नहीं ना कि सामने वाला पर्सन कैसा है। ये चीज़ की प्रैक्टिस तो आपने कभी की नहीं, इस चीज़ की एजुकेशन तो आपने कभी ली नहीं। एक पर्सन को जानते कैसे हैं, एक पर्सन को जाने कैसे कि वो अंदर से है क्या। एक पर्सन है जो अपने आप को दिखा रहा है कि वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है, बहुत ही नॉलेजेबल है, सब कुछ है, तो क्या वो आपके साथ कंफर्टेबल है या नहीं? लेकिन आप तो उन्हीं चीज़ों से अपने आप को उससे मान लेते हो कि हाँ भाई ये इंसान मेरे लिए एकदम परफेक्ट है, चलो भाई। फिर आप ओम मंगलम भगवान विष्णु करके फेरे ले करके अपना घर बसा लेते हो। जैसे ही घर बसता है उसके बाद और कुछ ही बसता है ना। आप दोनों की हैबिट, नेचर, कल्चर, रियलिटी जो उभर के निकल के आती है जब आप एक साथ होते हो, आप मतलब होने वाले होंगे, मे बी ऐसा कुछ होगा। तो यही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपकी रियलिटी लेकर के आती है, क्योंकि आपने कभी तैयारी तो की नहीं थी इस चीज़ की। तो क्या आप शुरू में ही किसी के साथ रहने लगते? क्या यही तैयारी होती है? नहीं, ये तैयारी नहीं होती है। बस यहाँ थोड़ी सी समझ चाहिए। खूब मत जाना मेरी बातों में, मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करता हूँ, क्योंकि बातें में मैनिपुलेशन होना ज़रूरी है। अगर तुम सच में पढ़े लिखे एजुकेटेड हो, अगर सिंगल एजुकेटेड हो, तो मेरी बात समझ ही जाओगे, क्योंकि मैं बात बिल्कुल नॉर्मली कर रहा हूँ। कोई हाई-फाई बात तो नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं कर रहा हूँ जो आपको समझने में दिक्कत हो। कर सकता हूँ, बहुत अच्छे कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। फिर ऐसा लगेगा कि मैं भी एक टीचर की तरह क्लास ले रहा हूँ। आई डोंट वांट कि मैं कोई क्लास ले रहा हूँ। मुझे मज़ा आता है ऐसे ही बात करने में, बेवकूफ़ गंवारों की तरह बात करने में, समझ रहे हो? क्योंकि मैं कबीर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ। खैर कबीर गंवार नहीं थे, मैं उनको नहीं बोल रहा, वो मेरे बहुत ज़्यादा करीबी हैं, क्योंकि उनका एक दोहा मेरा बड़ा फेवरेट है, बट मैं यहाँ नहीं बोलूँगा, बेइज्जती हो जाती है मेरी। ठीक है, छोड़ो, क्योंकि मुझे खुद की रियलिटी नज़र आ जाती है। इसीलिए हर इंसान में होती है अच्छाई बुराई कमियाँ, मुझे मेरी दिख जाती हैं तो बहुत अच्छी बात है,
और नहीं दिखती तो मुझे बड़ा अफ़सोस होता है कि नहीं दिखी, बाद में दिखती हैं तो और दुःख होता है। हर इंसान को होता होगा, मेरे को ही नहीं, आपको भी होता होगा यार। खैर हम अपने टॉपिक से भटकेंगे नहीं, फिर भी हम भटक जाते हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शन है हर जगह। क्यों? क्योंकि हर टॉपिक अपने आप में एक इम्पोर्टेंस रखता है, और यही तो चीज़ है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा प्रैक्टिस ऐसी हो रखी है, हम शॉर्ट प्लेजर के बीच में रहते हैं। शॉर्ट प्लेजर मतलब शॉर्ट टाइमिंग, शॉर्ट माइंडसेट बन जाता है हमारा। थोड़े टाइम के लिए, हमें थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगता है, वो फेज़ तो हम खुशी से एंजॉय करते हैं। और जब जो फेज़ हमको अच्छा नहीं लगता, जिसको हम बोलते हैं बोरियत फेज़, हम उसको इंटरेस्टिंग कभी बनाने के लिए कोशिश नहीं करते। आप करते हो? एक इंसान भी अगर किसी भी बोरिंग चीज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एफ़र्ट्स करता है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, एफ़र्ट्स करते हो, कुछ ना कुछ करते रहते हो हर एक चीज़ में, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, लोगों के बीच में नहीं, अपने साथ भी। यू नीड टू ट्राई एफ़र्ट्स एवरी सिंगल मोमेंट। जब भी कोई चीज़ कर रहे हो, जब भी आपको बोरियत फील हो रही है, अगर आप ये चीज़ करोगे तो आप हर एक चीज़ को इंटरेस्टिंग बना दोगे, तो चीज़ें बोरियत नहीं होंगी। लेकिन लोग क्या करते हैं, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते। उनको बोर लगता है तो वो स्किप करते हैं, वो चीज़ को छोड़ करके किसी दूसरी चीज़ में शिफ्ट होते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ नया देखते हैं। जैसे कि एक इंसान है, वो गाने सुन रहा है, अब वो गाने में उसको बोरियत हो गई तो वो सीरियल देखने लग गया, सीरियल में बोरियत हो गया तो सीरीज़ देखने लग गया, सीरीज़ में बोरियत हो गया तो किसी से बात करने लग गया कॉल पे, किसी से बात करने में बोरियत हो गया तो फिर कुछ और करने लग गया। तो एक इंसान अपने आप को शिफ्ट करता रहता है, और यही नेचर उसका, जो एक शॉर्ट टर्म नेचर है उसका, वो उसके रूट्स बन जाता है, और वो पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहता है। अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी लग रही है, तब तक आप अच्छे से हो उसके साथ, बात कर रहे हो, कनेक्ट हो, रह रहे हो उनके साथ। जहाँ पे आपकी बात नहीं कनेक्ट हुई, वहाँ पे होते हो आप अनकंफर्टेबल। ठीक है, जब आप अनकंफर्टेबल होते हो तो आप इरिटेट होने लगते हो, तो आप वहाँ से एस्केप करने लगते हो, भागने लगते हो खुद को। क्यों? क्योंकि आपकी पुरानी आदत है, क्योंकि आपको फिक्सिंग नहीं आती ना, क्योंकि फिक्सिंग की जो प्रैक्टिस होती है वो शुरू से होती है। फिक्सिंग एक इंसान तभी करता है जब उसकी पहले से ही वैसी कंडीशनिंग हो रखी हो, वो चीज़ों को हमेशा ठीक करने की कोशिश करता रहता है, बार बार करता है। उसको दुनिया से फ़र्क नहीं पड़ता, उसको पता है कि मुझे अपने आप को कैसा बनाना है। ये रियल एजुकेशन बता रहा हूँ मैं तुमको, क्योंकि ये ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा काम आती है। पैसा तुम 10 बार कमा लो, पैसे की कमी सिर्फ एक ही है, क्या? कि पैसा नहीं है। ठीक है ना, पैसे से सारी चीज़ें खरीद सकता है एक इंसान, बस इतना ही काम करता है पैसा। लेकिन बाकी के टाइम में तुम्हें रहना खुद के साथ है। पैसा तो तुम्हें वो चीज़ ला के दे देगा एक पर्टिकुलर टाइम पे, उसके बाद तो तुम रहोगे खुद के साथ ही। दिमाग में एकदम दही जम गया हो, समझ नहीं आ रहा हो, और टॉप क्लास कोई भी चीज़ कर लो तुम, नहीं समझ में आएगा। तुम्हारे रिलेशन की धज्जियाँ उड़ी हो, ठीक है, और तुम किसी के साथ आराम से बैठ के कोई भी काम कर रहे हो, मज़े मार रहे हो, मूवी देख रहे हो, नहीं हो सकता, पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आपको वो चीज़ जो आपको इंटरेस्टिंग लगती है वो भी आपको इरिटेट करेगी। अरे हटाओ मूवी, हम नहीं देख रहे, मैं नहीं जा रहा कहीं पे भी। होता है ना आपके साथ, आप चाहते हो बस किसी तरह मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, ये सवाल आता है आपके अंदर। आप खुद से सवाल करते हो, अटक जाते हो एक जगह, क्लैरिटी नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि पुरानी आदत थी। अब अगर ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा तो क्या होगा आपके साथ? जो एस्केप करता है चीज़ों को, जो भागता है चीज़ों से, जब चीज़ें ठीक हैं तब तो ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जब तक चीज़ें ठीक हैं तब तक तो सब ठीक ही है ना। जब चीज़ें ठीक नहीं है, उस मोमेंट पे तो चीज़ें असली नज़र आएंगी। यानी कि नॉर्मल टाइम में कोई दिक्कत ही नहीं है, सब अपना जी रहे हैं, जो करना है कर रहे हैं। लेकिन जब नॉर्मल टाइम नहीं है, जब चीज़ों को संभालने का टाइम है, जब चीज़ों को समझने का टाइम है, जब रुकने का टाइम है, उसको ठीक करने का टाइम है, उस मोमेंट पे आप क्या चूज़ कर रहे हो? एस्केपिज़म, एस्केप करने की कोशिश कर रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हो। क्या ज़रूरत आ गई इस चीज़ की? अब ये आज से तो नहीं बनेगा ना बिहेवियर नेचर, ये तो बचपन से बनेगा।
और अगर कोई इंसान अगर आज से इस चीज़ को बिल्ड करना चाहे तो उसको टाइम लगेगा। अगर उसको ये चीज़ दिख गई, समझ आ गई, चाहे मेरी बात सुन के चाहे किसी और की बात सुन के, और उसने खुद को ये चीज़ सिखाना शुरू कर दी, तो आने वाले टाइम में वो चेंज हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें पीछे छूट जाएंगी जिसकी वजह से अफसोस भी रहेगा, एक गिल्ट रहेगा, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ को भी समझ जाएगा कि कम से कम मुझे एक अफसोस है क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें ठीक नहीं की। उस टाइम मैं अनजान था, मैं एजुकेटेड नहीं था, भले मैं कितना भी ज़्यादा एजुकेटेड हूँ, कितनी भी अच्छी पोजीशन, पोस्ट या पावर में हूँ, ये एक चीज़ होती है। तो दो तरह की एजुकेशन होती है, एक बाहर जो आपको जीने के लिए काम देती है, एक होती है आपके अंदर, ठीक है, जिसके लिए आपको रोज़ प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रोज़ उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है, तैयारी करनी पड़ती है। लोगों के बीच में किस तरीके से ढलना है, खुद को ढालना है। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, एक युद्ध चल रहा है, ठीक है, बंदूक का युद्ध है, तुम तलवार लेके चले गए, बच जाओगे तुम, सोचो। अब यही चीज़ हो रही है हर इंसान के साथ। क्यों उनके रिलेशन टूट रहे हैं? क्योंकि जिसको तुम लेकर के आए वो बंदूक के साथ आ रहा है और तुम तलवार रखे हो, इसीलिए तुम्हारी बैंड बच जाती है, तुम्हें लोग चीट कर जाते हैं, तुम्हें लोग छोड़ के चले जाते हैं। तुम्हें मतलब एक वे में बोल रहा हूँ, तुम्हें किसी के साथ भी ये चीज़ होती है और हो रही है, होती नहीं है, हो रही है। और ये चीज़ कम लोगों के साथ नहीं है, अभी मेजॉरिटी में हो रही है, बहुत ज़्यादा नंबर में हो रही है, और ये चीज़ बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। तो इस चीज़ को समझो। तो तुम क्या करो, तुम भी अपने पास बंदूक रखो, ताकि तुम भी वो गन चला करके, अपने पास तलवार भी रखो, वो तलवार तुम्हें अंदर चलाओ अपने, ठीक है ना, अपने लिए। तलवार किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर सामने वाला बंदूक लेके आ रहा हो तो तुम भी अपने पास बंदूक रखो, बराबर की लड़ाई। अपनी बात रखनी ज़रूरी होती है। अगर आप अपनी बात नहीं रखोगे तो लोग आप पे बंदूक चलाते रहेंगे। और आप बहुत ज़्यादा स्वीट सॉफ्ट हो तो आप क्या रखोगे, नहीं नहीं मैं बंदूक नहीं उठाऊंगा, तलवार ही बहुत है, कोई मारे मुझे मार दे, कोई दिक्कत नहीं मुझे, चलेगा, लेकिन मैं किसी को हर्ट नहीं करूँगा। अगर तुम ऐसी पर्सनैलिटी रखोगे तो कैसे काम चलेगा? तो तुम्हें अपने लिए आवाज़ उठानी है। ये आवाज़ किन के लिए उठानी है, किन के सामने उठानी है? कौन है तुम्हारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट, जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? सोचो। दुनिया नहीं है, तुम्हारे तुम्हारे अपने प्रॉब्लम बनते हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे रिलेटिव्स, यही तो प्रॉब्लम है ना। तो वहाँ पे तुम्हें आवाज़ उठानी पड़ेगी अपनी, ताकि तुम उस चीज़ से बच सको। क्यों हम प्रेशर ले, नहीं करनी तो नहीं करनी, मेरा मन करेगा तो मैं करूँगा। कम से कम ये चीज़ दुनिया में, एक चीज़ तो मैं अपने हिसाब से कर लूँ, क्यों फंसूँ मैं? अगर मैं अंदर से पूरी तरह से रेडी हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं अंदर से रेडी नहीं हूँ तो कभी भी लाइफ में एक शादी जैसा डिसीज़न नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं लेना चाहिए, अगर पूरी तरह से रेडी नहीं हो तो। और एक इंसान पूरी तरह से रेडी होता ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि मैं ये चीज़ चाहता ही नहीं हूँ, वो सेटिस्फाइड है ही नहीं उस चीज़ से लेकर के। तो अगर आप वो चीज़ करते हो तो आपको पता है उसका आउटकम क्या आना है। और आपके जो पेरेंट्स होंगे वो आपको क्या बोलेंगे, चाहे मेरे हों चाहे किसी और। मैंने तो ये चीज़ घर में देखी है, मैं बाहर बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे को किसी को, मुझे क्या मतलब बाहर से, मैं तो अपने घर की बता देता हूँ यार। ये मैंने घर में ही देखा है अपने। पेरेंट्स को लगता है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि शादी करनी ही करनी है, यही तो एक चीज़ है, ऐसे जैसे कि एक बोझ है या फिर एक काम है जो करना ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। पर ये ज़रूरी है दुनिया की नज़रों में, उनके लिए, उनको ये लगता है। वरना समाज में हमारी क्या इज़्ज़त रहेगी, क्या नाक रहेगी कि हमने अपने बच्चों की शादी भी नहीं करी है। उनको बच्चे की खुशी से कोई मतलब नहीं है। बच्चे खुश रहेंगे शादी करके, जबकि वो खुद दुखी हैं, पर उनको ऐसा लगता है कि शादी करते हैं हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी, वो खुश रहेंगे, उनका जीवन रहेगा। हम नहीं रहेंगे तो कम से कम उनका ध्यान रखने कोई तो होगा, तो अपना जीवन जी ही लेंगे, इस तरीके से सोचते हैं। अब उनके हिसाब से तो चलो वो चीज़ सही भी हो सकती है, लेकिन एक इंसान जिसके लिए डिसीजन लिए जा रहे हैं उसके लिए सही नहीं है। तो आपने देखा ना शादियों में जो मैरिज हो रही होती है, वहाँ पे कभी दूल्हा भी घबराया हुआ होता है, दुल्हन भी घबराई हुई होती है,
मैं अरेंज मैरिज और लव मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे मैरिज की ही बोल रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो। लव मैरिज में भी चलो प्रॉब्लम्स रहती हैं, वहाँ पे भी ये सिचुएशन रहती है, हर जगह सेम चीज़ है। शुरू का वक्त बड़ा अच्छा लगता है, अब देखो कल्चर है, पीछे से चीज़ें चली आ रही हैं सेम सेम सेम, तो आगे भी यही चीज़ होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को चाहे बोझ समझ के एक्सेप्ट कर लेते, कहते भाई चलो ठीक है, जिससे करवा रहे कर ही लेते हैं, या पढ़े पढ़े करेंगे भी क्या, अंडे तो देने दे रहे, है ना, क्योंकि हम मुर्गी भी नहीं है यही तो होता है एक इंसान के साथ। तो तुम्हारे पास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं क्या जो तुम अपने बारे में जान सकते हो। अपने आप को एजुकेट करो, इसी वक्त के लिए एजुकेट करो, क्योंकि अगर तुमने डिसीजन ले लिया, अब वो डिसीजन तुम्हें पता है 99% वो गलत ही हो रहा है, खुश नहीं होता उससे कोई भी, चाहे उसकी मर्ज़ी से हो चाहे उसकी मर्ज़ी के खिलाफ हो, उसमें उसको दुख मिलना है, ये तय है। जा करके 100 घर में से 100 घर जाके ढूंढ लो, दिख जाएगा तुम्हें। उनके यहाँ जा करके देखना, उनके यहाँ रह करके देखना, उनसे पूछना मत, बताएंगे अरे हम तो बहुत अच्छे से रह रहे हैं जी, लेकिन फिर डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ के बड़े बड़े ये सब आप देखते होंगे, कितने लोग कितनी उम्र में, कितने बड़े बड़े बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, शादी करने लग, क्या ज़रूरत पड़ गई, नहीं बन पा रही है। ये चीज़ें तुम्हें देखनी पड़ेगी, तुम्हें अपने बिहेवियर के हिसाब से अपने लिए इंसान ढूंढना पड़ेगा, और सही इंसान ही होगा लाइफ में, तभी तो तुम आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि लाइफ में ग्रोथ तो चाहिए ना, जब ग्रो करोगे तो कभी भी किसी के साथ बोरियत नहीं होगी तुम्हें। तुम कैसी चीज़ चाहते हो अपने साथ, अपने पास ऐसे पौधे लगाते हो अपने गमले में जो ग्रो ही नहीं हो रहे, हरे भरे नहीं, सूखते जा रहे हैं, उनको काट के फेंक के उसको निकाल करके नया पौधा लगाते हो। तो लाइफ में एक इंसान को क्या चाहिए, ग्रोथ चाहिए ना। ये पूरा सब कुछ, पूरी दुनिया ग्रो कर रही है, हर चीज़ ग्रो कर रही है, हम भी ग्रो कर रहे हैं, देखो हमारी भी ग्रोथ हो रही है ना। पहले हम छोटे थे, बड़े हैं, अब स्किन भी चेंज हो रही है, हर चीज़ बदलती जा रही है, तो ये ग्रो ही हो रही है। ग्रो होना मतलब चीज़ का मरना, कि वो हमारा एंड गोल है, वो चीज़ होनी है ही। तो आपको भी अपने लिए एक ऐसी ही चीज़ ढूंढनी पड़ेगी जिसके साथ आप ग्रो हो पाओ। लेकिन आप प्रेशर में रहते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है ना, क्योंकि आपके ऊपर दबाव है, फैमिली का प्रेशर है, आप कैसे चूज़ कर पाओगे एक सही चीज़। यही तो सारा क्वेश्चन है, यहीं पे तो एक इंसान अटक जाता है। आपको घर के प्रेशर से खुद को रिलीज़ करना पड़ेगा। सीधे बोल दो कि आई डोंट वांट टू गेट टू मैरिड, फटाना ढिमकाना, सीधे बोल दो भाई मैं नहीं चाहता ये चीज़ें करना, रखना रखो, नहीं रखना तो मैं अकेला चला जाता हूँ, क्योंकि जीवन मुझे अकेले जीना है। अगर बिल्कुल भी नहीं है अंदर से, बिल्कुल निकल जाओ वहाँ से। कितनी बार आपको 1000 बार बोलना पड़ेगा, आपको आपके पेरेंट्स धमकी देंगे, बोलेंगे, लेकिन क्यों अपने आप को सूली पे लटकाना। जीते जी एक इंसान सूली पे लटका लेता है, बंध जाता है। मैं आपको बोलता हूँ, मैं ये चीज़ देखा हूँ और अपने बहुत करीबी देखा हूँ और बहुत लोगों के साथ देखा हूँ, सिर्फ रिलेटिव अपनी फैमिली की नहीं, दुनिया में आस पास पास पड़ोस में, दुनिया में हर इंसान इस चीज़ से सर्वाइव कर रहा है। क्योंकि ये चीज़ लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। ये आपके लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको प्रॉब्लम देगी। अगर पैसा नहीं है तो पैसा एक ही प्रॉब्लम है बस, कि पैसा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये चीज़ आपके पास पैसा भी होगा, वहाँ पे भी इम्पैक्ट डालेगी, आपको कोई काम करने में मन नहीं करेगा, आप हमेशा यहीं उलझे रहोगे। क्यों? क्योंकि ये अंदर की दुनिया है, अंदर की दुनिया को हिट करती है, आपके इमोशंस को, जहाँ पे आप खड़े होते हो इमोशनली, अंदर शुरू हो जाएंगी चीज़ें। आप चीज़ें ठीक करने की कोशिश करोगे और ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपने कभी ठीक करने की कोशिश नहीं की, आपको तरीका ही नहीं पता, आपको पता ही नहीं एक साइकोलॉजी काम कैसे करती है, साइकिल काम कैसे करती है, पैडल घूमता कैसे, आपने कभी घुमाया ही नहीं, आपने देखा है बस। आपको लगता है अरे ये तो कुछ नहीं है, क्या होता है लाइफ में, घर संभालना है, ये है वो है। नहीं जी, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। मेरे घर में तो एक छोटा बच्चा है, ठीक है ना, बच्चा, वो छोटा सा बच्चा, वो कभी भी संभलता नहीं है,
लेकिन घर वाले पूरे दिन संभालते हैं। वो ये नहीं बोलेंगे कि अरे नहीं दिक्कत दे रहा है, कोई नहीं बोलेगा, वो झेलते रहेंगे। ठीक है, मेरे से मैं नहीं बोलता, मैं तो बोल देता हूँ कि भाई ये तो एकदम ऐसा है जैसे काट के फेंक दे हम लोगों को। बहुत हलचल करता है वो। और जब रात का टाइम होता है तो मैंने एक चीज़ है, मैं उस पर ट्राई करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट मेरे चलते रहता है। मैं उसको आराम से सुला देता हूँ, किसी से नहीं सोता। रात में मेरी ड्यूटी है कि मुझे ही उसको सुलाना है, तो मुझे आवाज़ें दी जाती है, 3-4 घंटे मैं ही उसको संभालता हूँ। अब देखो मैं सीख गया कि बच्चों कैसे सुलाते हैं, संभालते हैं। और मेरी टेक्निक बहुत ही सिंपल है। ये मुझे कब आई, जब मैंने महीनों उस बच्चे को गोद में लेके घूमा मैं। तो चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरे को, ऐसा नहीं था, मैंने देखा था, लेकिन तजुर्बे में अब आया। तो वक्त लगता है चीज़ों में, तो चीज़ों को टाइम देना ज़रूरी है। तो आपको पहले से ही अपनी साइकोलॉजी वैसी बनानी पड़ेगी। एक इंसान को जानते कैसे हैं, परखते कैसे। जब सही टाइम आएगा, सही व्यक्ति आपके सामने है या नहीं, ये आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि फैमिली वाले अगर आपके लिए लाएंगे कुछ, आइदर यू आर अ गर्ल और अ बॉय, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आपके सामने अगर किसी को भी लाके खड़ा कर देंगे, आप तो सिर्फ बाहर की बॉडी देखोगे और उसका स्टेटस देखोगे। अब बस यही है मेरे जीवनसाथी.com, बस अब यही है। अब इसी .com के साथ मैं अपना HTTP लगा देता हूँ, तो बन जाएगा ये मेरा www.shaadi.com। तो तुम ऐसे जियोगे, तो वहाँ पे तुम्हारी बैंड बजनी तय है। तो तुमको अपने लिए क्या करना पड़ेगा? तुमको समझना पड़ेगा, तुमको लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। एक इंसान का माइंडसेट समझना पड़ेगा कि एक इंसान सोचता कैसे है। अब उसी एक इंसान से तुम्हें और बाकी इंसानों के पास भी जा करके उनकी भी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस क्या है, क्या सोचते हैं, क्या लगता है उन्हें, उनका बिहेवियर, नेचर, एक्शन, उनके अब जो भी तुम एक्ट कर रहे हो उसका रिएक्शन भी वो दे रहे हैं। सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा। आपका माइंड धीरे धीरे फ़िल्टर करता है, चीज़ों को कैलकुलेट करता है। उसका सिंपल सा फंडा, वो कैलकुलेट करके ही चीज़ें करता है। आप एक एक कदम रखते हो, वो कैलकुलेट करके ही कर लेता है, अंदर ही कर लेता है। आप एक एक कदम ऐसे ही रखते हो, गिन करके, देख करके, संभल करके, पूरा कॉन्शियस होकर चलते रहते हो। वो कैलकुलेट होता रहता है, तभी आप चल पाते हो। अदरवाइज़ आप उंगली पे खड़े होकर के दिखाओ, सिर्फ उंगली पे खड़े होकर दिखाओ, उंगली पे चल के दिखाओ, उसमें उसको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन चल जाओगे एक दिन। तो हमेशा याद रखो कि तुम्हें प्रैक्टिस करती रहनी पड़ेगी। किस चीज़ की? लोगों से बातचीत करो, समझो, लड़कों से भी करो, लड़कियों से भी करो, उनका माइंडसेट समझो। एक इंसान सोचता कैसे, क्या बातें कर रहा है। अब कोई बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, तो सिर्फ उस बातों को देख करके नहीं समझ जाना है। ये समझो कि अंदर के मनोभाव को कौन समझता है। सबसे इम्पोर्टेंट लाइफ में यही चीज़ आती है। रियल एजुकेशन का मतलब यही होता है कि जो एक मन की जो भावना है ना अंदर से, उसको कोई समझता है या नहीं, यही एक चीज़ है। जब ये चीज़ आपको किसी भी इंसान में मिले ना, फिर वो इंसान आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि वो हर चीज़ ठीक ठीक ही करेगा। ख़राब होगी तो संभाल लेगा, क्योंकि संभालने वाला तो चाहिए ना, स्टेबिलिटी तो चाहिए ना। अब आप सोचते हो कि नहीं भाई वही कुछ करे, हम कुछ ना करें, तो आपको भी वैसा बनना पड़ेगा। इस दुनिया में अगर आपको एक खुशहाल ज़िंदगी जीनी है किसी दूसरे के साथ, तो आपको एफ़र्ट्स डालने पड़ेंगे और सामने वाले को भी डालने पड़ेंगे। अगर वो इंसान आपके साथ है तो दोनों को 50-50, 100 करना पड़ेगा, या 100-100-100 करना पड़ेगा। दोनों में से कोई भी चीज़ मान लो। आप ये नहीं कह सकते कि सामने वाला सारी चीज़ करे, मैं ना करूँ। मुझे भी एक टाइम पे ऐसे ही लगता था, जिसको मिलना होगा वो खुद से मैसेज करेगा, कॉल करेगा। मैं तो नहीं कर रहा, मैं तो नहीं जा रहा, बुलाएंगे तो मैं जाऊँगा, नहीं तो मैं नहीं जा रहा। ये चीज़ थी मेरे मन में। मैंने कहा कि यार ये चीज़ मुझे और ख़राब कर रही है। क्यों? क्योंकि सामने से जब रिएक्शन आया तो उन्होंने मेरे को बोला सीधे कि हम बुलाएंगे तभी तुम आओगे, तुम्हारी खुद की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मुझे उस टाइम हर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि मैं भी उनसे बातचीत करना चाहता था, मैं भी उनके साथ घूमना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता कि सामने से ही करें, रिस्पॉन्स दे। अपने दोस्तों में कहीं भी जाना है इधर उधर, तो वही चीज़ थी जो कि बहुत गलत थी। आज वो फिक्स हो गई, लेकिन टाइम लगा उस चीज़ में। रियलाइजेशन होने में बड़ा टाइम लगता है, वक्त निकल जाता है तब तक।
खैर मुझे उस बात का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें कर रहा था। सबसे अच्छी बात ये कि मैं इन चीज़ों में ना बहुत पहले ही एंटर हो गया था कि खुद के बारे में कैसे समझें कि हम हैं क्या, खुद पे सवाल करना, ये चीज़ मुझे बहुत पहले ही पता चल गई थी। मुझे पता चल गई थी, चीज़ें तो बहुत पहले से थी, चीज़ें तो हज़ारों साल पहले से थी। जब मैं आया, जब मुझे उस चीज़ के बारे में पता चला, तब से मैंने खुद पे क्वेश्चन करना शुरू कर दिया, खुद के बिहेवियर को, नेचर को। बहुत ख़राब आदतें थी मेरे अंदर भी, अभी भी हैं, लेकिन चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ, सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। किसके लिए? दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। मुझे क्या करना किसी और के लिए सुधार करके, उससे वो थोड़ी ना सुधर जाएगा। दूसरे के लिए अच्छा बनने से मैं अच्छा थोड़ी ना हो जाऊँगा, मैं उसके लिए अच्छा कर रहा हूँ, खुद के लिए मैं अच्छा नहीं हूँ। मुझे अंदर से कैसा हो रहा है, फील हो रहा है, ये मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अगर मुझे मेरे लिए प्यार नहीं है तो किसी और के लिए प्यार कैसे हो सकता है? झूठा मूठा तो मैं कर सकता हूँ, खुद से कर सकता हूँ क्या? खुद से तो झूठ नहीं बोल सकता। तो मुझे ना एक जो सेल्फ हिट करने वाली रियलाइजेशन है ना, ये चाहिए होती है। ये मुझे बड़ा सेटिस्फेक्शन देती है। जब तक नहीं देती तब तक मैं बहुत अनकंफर्टेबल रहता हूँ। मैं सीधे बोलता हूँ, ये सच्चाई है मेरी। मुझे वो कंफर्ट डेवलप करना होता है, तो उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करता हूँ। दुनिया फिर चाहे कुछ भी सोचती रहे कि तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम ऐसे हो, तुम ये करते हो, तुम वो करते हो, मैं सारे पैतरे अपनाता हूँ। मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, मेरे को इतना पता है। मैं किसी को हर्ट नहीं कर रहा, किसी को दुख नहीं दे रहा, किसी को चोट नहीं पहुँचा रहा। और इससे बड़ी बात क्या है? फिर आप जो चीज़ करते हो, आपका इंटेंट बिल्कुल सही रहता है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि मुझे पता है ना कि क्या चीज़ करके। और फिर आने वाले टाइम में सामने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ठीक है, जो भी था पर ये सही है, उसने जो किया ठीक है, कुछ गलत तो नहीं किया ना। बाद में सबको पता रहता है, क्योंकि मुझे बात का भी पता है कि बाद में इंसान को समझ में आ ही जाएगी, कोई भी इंसान हो। ये चीज़ घर में ज़्यादा है मेरे, ठीक है। बाहर का तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ, बाहर तो मैं कभी किसी से इतना कनेक्ट हुआ ही नहीं। ये चीज़ घर में ज़्यादा है, घर वाले ज़्यादा अच्छे से समझ पाते हैं, बाद में शुरू में नहीं समझ पाते, क्योंकि ये लोग कनेक्ट हो जाएंगे ना, इनके साथ मैं रह रहा हूँ, तो मैं इनके बिहेवियर, नेचर को भी देखता रहता हूँ। तो उन्हीं सारी चीज़ों को मैं हर जगह अप्लाई करता रहता हूँ। आप अपनी मम्मी को ऑब्ज़र्व करो, घर में भाई बहन हैं उनको ऑब्ज़र्व करो, पापा हैं उनको ऑब्ज़र्व करो, पास पड़ोस के लोगों को ऑब्ज़र्व करो, कैसे बात करते हैं, किससे क्या बात करते हैं। पड़ोस की आंटी बगल वाले पड़ोस के अंकल से कैसे बात करती, कैसे देखती है इस उम्र में। हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करो, खेल की तरह समझो, मजाक की तरह लो, लेकिन उससे सीख लो। अब मैं बहुत देखता हूँ, जैसे अंकल भी जा रहे होते हैं ना, वो टीनेज लड़कियों को भी देखते हैं, घूर घूर के देखते हैं, तो वीडियो भी वायरल होते हैं बहुत सारे। तो मैं देखता हूँ कि यार ये इतने बूढ़े हो गए, इनकी शादी हो गई, इनकी बच्ची भी हो गई, और अपनी उम्र की बच्ची को इस तरह से देख रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या है? क्या इनके अंदर अभी भी वो उत्तेजना है उस चीज़ के लिए? क्योंकि वो अपनी बेटी को तो बेटी मानते, दूसरे की बेटी वही। तो ये एक थॉट प्रोसेस होती है, इसको समझना ज़रूरी है। तभी तो आपके अंदर वो कल्चरल नॉर्म्स आएंगे जो आपको इक्वल बनाएंगे कि हर कोई एक जैसा है। आप इंसान भी ऐसे ढूंढो, देखो जैसे मैं हूँ, मैं अगर बात करता हूँ तो मैं उनसे तो बात करूँ, जैसे मैं अपनी भाई बहन मम्मी से बात करता हूँ, तो मैं ऐसे इंसान ढूंढता हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कि उनसे भी इसी लेवल के लोग हों जिनसे मैं कनेक्ट हो पाऊँ। अब ये नहीं कि ए भाई मेरी तो बहुत चलती है भाई, मैं तो समझना पहल दूँ उन को, अरे चल गुंडा कर दी भाई। ऐसे लोगों से बात नहीं करता मैं। समझदार हो, मेच्योर हो, हंसी मजाक करें, बेइज्जती करें, चलेगा, ठीक है, लेकिन होने कैसे चाहिए? फैमिली वाले, बस जिससे मैं कनेक्ट हो पाऊँ, कंफर्टेबल। ऐसे लोग जहाँ पे मैं अपनी बात भी रख पाऊँ और वो मुझे रखने भी दें, नहीं भी दे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी अंदर ही अंदर सीख रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तलवार है ना, सामने वाले पास बंदूक है, फिर भी मेरे पास तलवार रखी हुई है। मैं कहता हूँ चला लो, तुम चला लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आलतू फालतू लोग होते हैं उनको नहीं चलाने देता था। और चॉइस होनी आपके पास है अपनी, किसको आपको लाना है, किसको आपको निकालना है, सब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है खुद के प्रति कि मुझे सही चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व होना है, एक्सेप्ट ऐसी चीज़ें जो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए प्लेजर दे रही हैं। आपको पता है कि आपके लिए सही क्या है, गलत क्या है। अगर आप खुद के लिए कांटा हो
तो सबसे पहले अपने अंदर जो उस कांटे को बना रहा है ना, निकाल रहा है बार बार, आपको खुद चुभा रहा है, आपके अंदर वाला कांटा, उसको पहले देखो कि मैं ऐसा क्यों, मैं खुद को दर्द क्यों दे रहा हूँ, ज़रूरत क्या है। मतलब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके घर वाले बोल रहे हैं कि ये चीज़ करो, आप कह रहे हो, अब घर वाले कह रहे हो तो मानना ही पड़ेगा, लेकिन आप अंदर से नहीं चाहते हो, आप अपनी बात नहीं रखोगे, ऊपर ऊपर से बोल दोगे, एट द एंड वही जीत जाएंगे, आप नहीं कर पाओगे। तो अपनी बात रख देना, अपने कांटे को निकाल के बाहर फेंक देना है। अब आप आज़ाद हो, अब आपको कोई नहीं चुभ रहा, ठीक है ना, आप खुद को नहीं चुभा रहे कुछ भी, अब आप आज़ाद हो, अपनी बात रख रहे हो, कह रहे हो मेरे को यही करना है, बात ख़त्म हो गई, मैं बूढ़ा हो जाऊँ, आपसे नहीं हो रहा, मुझे मार दो, लेकिन ये चीज़ें मत करो, क्योंकि ऐसे जीने से अच्छा है ऐसे मरना। तो वो शुभ काम भी आप कर दो, तो घर वाले भी एक बार को सोचेंगे अरे ऐसा क्यों बोल रहा है। अब ये चीज़ आपने 3-4 बार बोल दी तो वो आपसे बात ही नहीं करेंगे इस बारे में, क्योंकि पता है उनको रिएक्शन से ही मिलना है। अब कोई आपको देखने आया है, ठीक है, आओ काला टीका लगा करके, ये देखो जी, हाथ में लौंग ले आओ, फेंक दो 2 लौंग अपने सामने तो लोग तो ऐसे ही भाग जाएंगे। ऐसे लोगों से तो और डरते लोग। अरे मैं काला जादू में फेमस हूँ भाई, काला नींबू भी मैं सॉरी पीला नींबू भी मैं लाल कर देती हूँ, क्या कर देता हूँ। तो ऐसे करके अपने आप को बना लो। ये तो मज़ेदार कॉमेडी वाली चीज़ हो गई, लेकिन फिर भी एक होना चाहिए एक इंसान के अंदर ना, कि मेरे लिए सही क्या है, मेरे लिए क्या सही है, मैं अपने लिए कैसे सही डिसीज़न लूँ लाइफ में। मजाक बहुत हो गया, लेकिन एक रियलिटी यही है कि लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। फैमिली इम्पोर्टेंट है, भाई बहन मम्मी पापा, हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो रिलेशनशिप होती है ना आपकी किसी बाहर वाले के साथ, क्योंकि होती तो बाहर वाले के साथ ही है, वो बहुत मैटर करती है। क्योंकि बाहर वाले इंसान के साथ हम कभी रहे ही नहीं है, मिले ज़रूर हैं, रहे नहीं है, तो ये कैसे पता चलेगा। उसके साथ जब आप बात करोगे, घूमोगे फिरोगे, तब आपको पता चलेगा। उसमें तो आपको कम से कम 2 साल चाहिए। अब आपकी फैमिली उस चीज़ के लिए तो कभी भी मानेगी ही नहीं, मान लेगी, कभी नहीं मानेगी। इंडियन कल्चर, अरे हमारे यहाँ नहीं चलता, हमारे तो लड़कियाँ देखती भी नहीं है, हमारे लड़कियों से लड़कियाँ बात ही नहीं करेंगी, ऐसे होता ही नहीं है। शादी के बाद आप कुछ भी कर दे रहो। मतलब पेरेंट्स को भी अगर देखो, सोचो अपनी लड़की को घर में रखते हैं, ठीक है ना, हर इंसान की नज़रों से बचा करके, आदमियों की, लड़कों की नज़रों से बचा के रखते हैं, और फिर किसी अनजान आदमी के हाथ में अपनी लड़की को थमा देते हैं। मुझे शर्म सी आती है, पता है, ऐसी चीज़ों पे। मैं हमेशा से अपने फैमिली में अपने भाई बहनों का साथ देता था, कि अगर वो बोलते तो उनको फोर्स करते थे, तो मैं बोलता था कि नहीं, अगर इनकी मर्ज़ी है, इनको जहाँ लगे वहाँ करें, चाहे कोई भी हो, आपको पसंद ना हो, इनको पसंद होना चाहिए, इनकी मर्ज़ी होनी चाहिए, चाहे ये भुगतें उस चीज़ को, कम से कम ये आपको ब्लेम तो नहीं करेंगे। तो आज वही चीज़ें हैं, हो रही हैं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूँ, हमेशा सामने वाले को ही चूज़ करने दो, उनकी ज़िंदगी है, उनके एक्शंस होने चाहिए। हम कौन होते हैं किसी को ये बोलने वाले कि आप हमारे हिसाब से चलो। अगर नहीं आपके हिसाब से, आपके फैमिली में थोड़ा स्ट्रिक्ट है, घंटा स्ट्रिक्ट है, लो मार दो भाई, लोग गले में रस्सी बांध के चले जाओगे, लटका तो भाई, ऐसे मरना तो ऐसे मर जाए, नहीं जीना भाई, क्या करोगे जी करके। ऐसी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। ऐसा कर मत लेना, घर वालों को दुख होता है। घर वाले बोलते ज़रूर है, लेकिन आपसे प्यार भी करते हैं। इसका मतलब ये नहीं वो आपको बेच देते, उसका मतलब आप खुद हैं, वो आपकी लड़ लेंगे, बाद में लड़ लेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने लिए लड़ो, ठीक है ना। मरना इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। तो उस चीज़ से होने से पहले अपने लिए लड़ो जितना हो सके, अपनी बात रखो कि आई डोंट वांट टू गेट टू मैरी एनीवन एल्स, आई एम सर्चिंग माई सेल्फ हु इज़ बेटर फॉर मी। मैं तो एक ऐसा राजकुमार चाहता हूँ, चाहती हूँ, जो भी लड़की लड़का लड़की अपने हिसाब से उसको अपनी ज़िंदगी में लाओ। अगर एक्चुअल में इच्छा है तो, नहीं है तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू डोंट नीड टू गेट मैरिड एनीवन एल्स। आप खुद से इन्फ्लुएंस रहो, बहुत है। अपने आप से बात करो, लोगों के साथ कनेक्ट रहो, बात करो, अपनी लाइफ को ऐसे आगे चलाओ, आपके जो भी गोल्स हैं, डिज़ायर हैं, उनको पूरा करो और खुश रहो, ठीक है। जो आपको लगे सिर्फ वो एक्शन लो, जो आपको ठीक लगे वो करने की कोशिश करो।
इससे ज़िंदगी आसान होती है, मस्त होती है और खुशहाल होती है, वरना फिर बाद में बड़ा दुख होता है, जो कि आज लोगों को हो रहा है। और ये चीज़ मैं देख रहा हूँ, ये चीज़ मैंने सुनी भी है और मैं काफ़ी टाइम से सुन भी रहा हूँ। मैं ऐसे लोगों से कनेक्ट हूँ, तभी तो मैं ये बातें करता हूँ, वरना मैं क्यों करूँ। मैं वही बातें करता हूँ जिन बातों से मैं एक्चुअल में अभी जुड़ा हुआ हूँ, या फिर वो बातें हो रही हैं, मेरे आसपास हो रही हैं, ठीक है, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अंदर वाले बाहर वाले, तो वही बातें तो निकलेंगी, क्योंकि मैं नोट्स तो नहीं बना रहा किसी चीज़ का, मैं तो आया डायरेक्टली और बोलना शुरू कर दिया। तो लाइफ के हर एस्पेक्ट में अपने आप को कनेक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ कर ली तो जय माता की भाई, क्योंकि मैं अगर अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी नहीं जी पा रहा तो फिर मेरा जीने का मतलब क्या है। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी चाहता हूँ वो जो मैंने देखी है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ, कोई आकर के बताए नहीं। एक 25 साल की लड़की है, 60 साल के आदमी से शादी कर रहे हैं, 30 साल के आदमी से शादी कर रहे हैं, 35 से कर रहे हैं। क्या देख कर कर रहे हैं, क्या देख के करते हैं, शादी क्या देख के करते हैं फैमिली वाले, स्टेटस देख करके, फैमिली कैसी है, फैमिली में कौन क्या करता है। अरे तुम्हारे ससुर जी जो होने वाले हैं ना, वो आर्मी में थे, बड़ी पोस्ट पे जनरल थे, जनरल मैनेजर थे। तो क्या करें भाई, लड़की को उससे क्या मिलेगा। लड़की थोड़ी ना सावधान विश्राम करेगी बंदूक लेकर के हाथ में। अगर आर्मी में थे, लड़का पता है, लड़का भी बड़ी पोस्ट पर है, ये पोस्ट है उसकी, इतना पैसा कमाता है। तो बुद्धि है या नहीं है, बात करनी आती ही नहीं आती, संभालना आता ही नहीं आता, इमोशन समझने आते ही नहीं आते, सही गलत टाइम सब कुछ अच्छा होता है उस टाइम पे। तो चीज़ें बाद में होती तब पता चलता है इंसान की असलियत क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको देखनी पड़ती हैं, और ये चीज़ आप मैरिज से पहले देखो तो ज़्यादा अच्छा है। एक रिलेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, क्योंकि रिलेशनशिप सबसे टॉप पे आती है भाई। यहाँ पे कोई भी इंसान कमा रहा है तो कमा भी इसलिए रहा है कि शादी में अच्छी शादी हो जाए, अच्छे फैमिली में अच्छा इंसान मिल जाए, ठीक है। जॉब भी इसलिए करता है, नौकरी भी इसलिए करता है, और यहाँ तक कि पढ़ाई भी इसलिए करते हैं। अभी पूछते हैं कि लड़की पढ़ी लिखी है क्या, ये होता है ना, लोग पढ़ाई लिखाई भी इसलिए करते हैं। तो सारी चीज़ें कनेक्टेड है इस एक चीज़ से। और अगर तुम इन चीज़ों से बाहर हो, तुम इनसे कोई मतलब नहीं है, तो मैं तुम्हें सैल्यूट मारता हूँ कि तुम शादी विवाह जैसी चीज़ों से थोड़ा दूर हो। तुम ज़िंदगी पे फोकस करते हो, अपने शौक़ और अपने जो भी चाहते हैं, जो तुम चाहते हो ज़िंदगी में अचीव करना, वो चीज़ अपने ऊपर भी काम कर रहे हो, दुनिया में भी हो, जो तुम्हें चाहिए, तुम्हारे गोल्स हैं, तुम्हें लगता है कुछ करना। क्योंकि इंसान कुछ ना कुछ तो करेगा, खाली थोड़े ना बैठेगा। अब खाली बैठ करके इंसान क्या करेगा, तोते गिनेगा, आसमान में तारे गिनता रहेगा। कितने गिन लोगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बस बोर हो जाओगे। तो अलग अलग वे में चीज़ें करते रहो, एक्सपीरियंसेस लेते रहो, अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, ग्रो होते रहो, ठीक है। जब ये सारी चीज़ें होंगी तो एक अलग माइंडसेट क्रिएट होगा, तो तुम एजुकेटेड हो जाओगे अंदर से, ठीक है ना। तुम फिर लिटरेट कहलाओगे। अभी तुम पढ़े लिखे होते हुए अनपढ़ हो, अपने अंदर नहीं समझते हो खुद को, खुद के मनोभाव को नहीं समझते। मैं भी ऐसा ही हूँ, तभी तो मैं बोल रहा हूँ ये चीज़। बहुत सारी चीज़ों में आप खुद को इम्प्रूव कर लोगे, नहीं कर पाओगे कुछ चीज़ों में, नहीं संभाल पाओगे, नहीं सब लेंगे इमोशंस, क्या करोगे। तो अपने आप को कुछ बोलना पड़ेगा कि देख ये चीज़ें हैं, ये तेरे साथ बहुत पहले से होती आ रही है, और तेरे को प्रैक्टिस नहीं है उन चीज़ों की, तू नहीं संभाल पा रहा अपने भाव को। थोड़ी कोशिश कर, अगर नहीं संभल रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, होने दे जो हो रहा है, बाद में ठीक हो जाएंगे, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी अगर मैं भागा हूँ, मेरी सांस फूल रही है, थोड़ा मैं रुक जाता हूँ, खड़ा हो जाता हूँ, धीरे धीरे कम हो जाएगी। और यही चीज़ होती है तुम्हारे साथ, तुम पीछे मुड़ के देखते नहीं हो, तुम भूल जाते हो, क्योंकि सांस इतनी तेज़ फूल रही है ना, भागे हो, अरे यार क्यों फूल रही है, सांस क्यों फूल रही है, मुझे दिक्कत हो रही है, मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तुम हड़बड़ाते हो उस टाइम पे, क्योंकि तुम भागते ही नहीं हो। तो मैं क्या कह रहा हूँ, तुम रोज़ भागो, तो जब तुम्हारी हार्ट बीट बढ़ेगी तो तुम्हें हैबिट हो जाएगी उस हाई हार्ट बीट की, तो तुम आराम से उस चीज़ को संभाल पाओगे, तुम्हें नहीं होगी दिक्कत। तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो रही है, इमोशनली, फिजिकली, तुम बीमार हो गए, घर में कोई बीमार हो गया, किसी को कोई दिक्कत हो गई, आपको पता है ठीक है, बीमार है, सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। 4 दिन बाद तो कुछ अलग होगा ना। अभी मान के चलो कुछ भी चीज़ हुई, ठीक है, आपको पता है कि 10 दिन के बाद तो प्रॉब्लम सबकी ठीक हो जानी है,
प्रॉब्लम सिर्फ कुछ दिन की है। मान के चलो किसी का ऑपरेशन होना है, ठीक है, घर में या आपका किसी का भी, फॉर एग्जांपल मेरा मान लो, क्योंकि आपके ऊपर नहीं लेते, ऑपरेशन होना है मेरा, तो मेरे घर वाले बड़े घबरा रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, अरे 5 दिन के बाद में डॉक्टर कहेगा चलो भागो दौड़ो, शुरू कर देना, सब भूल जाएंगे। वो 5 दिन का फेज़ के लिए आपको तैयार क्या करना है? यही तो एक प्रोसेस है, इसी से गुजरना है बस। गुजर के तो ठीक है, नहीं गुजरे तो भी आज नहीं तो 50 साल बाद गुजरना पड़ेगा। लाइफ में तो हर जगह रिस्क है। तो इस तरीके से खुद को समझाना पड़ता है, बोलना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है, सबको पता है ये चीज़ें, लेकिन उसको कॉन्शियसनेस में लाएगा कौन? हर चीज़ तो आपको याद नहीं रहती ना। सोचो आप काम कर रहे हो गए, उस काम में बिज़ी हो गए, अब उस काम में इतने बिज़ी हो गए कि बाकी के सारे काम भूल गए। कहते नहीं अरे यार ये भी करना था, ये भूल गया मैं, और यह काम तो अब ध्यान में आता ही नहीं है। आधे से ज़्यादा लोग तो बुद्धि ही नहीं है, ज़्यादा बुद्धि है, सॉरी बुद्धि ही नहीं है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते है ही नहीं तो करेंगे कहाँ से? मेरा कहने का मतलब ये है कि हर इंसान के पास बुद्धि है, समझ है, चीज़ें हैं, लेकिन उसका एक सही तरीके से इस्तेमाल करना सही टाइम पे अपने फ़ायदे के लिए, ताकि किसी और को नुकसान ना हो, मेरा भी बेनिफिट हो, मुझे भी हर्ट ना हो। वो एक्शन लेने के लिए वो फ्रीडम डेवलप ही नहीं करी हमने अपने अंदर कभी भी। इसलिए हम प्रेशराइज रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, ठीक है, इरिटेट हो जाता है बहुत जल्दी। किसी ने कुछ कहा, मैं बुरी लग गई, किसी ने कुछ कहा, मुझे बुरी क्यों लग रही है, किसको बुरी लग रही है, क्यों बुरी लग रही है, और उसके कहने से क्या हो जाएगा? उसके कहने से अगर मैं मान के जो लड़का हूँ, कोई मुझे लड़की कह रहा, तो मैं क्या लड़की हो जाऊँगा? और मैं क्या कह रहा हूँ, उसका ऑर्डर पड़े, तूने मुझे लड़की कैसे कहा, तेरी बहस किया धाएँ धुई धाएँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। जब कोई आपको कुछ गलत बोलता है, तो आपने मूवीज़ देख रखी है, मूवीज़ में क्या करता है, एक इंसान जब किसी को गलत बोलता है, आपका कॉलर पकड़ता है, तो आप क्या करते हो? बदला लेते हो, मारते हो, गलत बोलते हो, धाएँ धुई। यही तो होता है तुम्हारे साथ। तुम नहीं हो। अगर तुम समझदार होते तो तुम कहते हो भाई उसको अगर मैं लड़की लग रहा हूँ तो लगने दो, उसको तो कुछ भी लग सकता है, उसको कल अपने पापा ही बेटा लगने लगे, हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, लाइफ है, एक इंसान कुछ भी लग सकता है, पागल हो सकता है। अब आप पागल खाने में कोई पागल है तो आप उसको कहते हो ये तो पागल है, क्यों? क्योंकि वो पागल खाने में, जो पागल खाने में नहीं है वो, क्योंकि आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं है। अब एक शराबी होती तो पुलिस वाले कुछ नहीं कहते उसे, ना मारते पीटते, उन्हें पता है नशे में, क्योंकि वो खुद दारू पीते हैं, उनको पता है जब नशे में होता है इंसान तो ऐसे ही होता है। जिसको पता है ना कि वो बीमार है, तो वो दोस्त है भाई, उसको पता है कि ये मेरी कैटेगरी का है, ये मेरे साथ का ही है। जैसे आप विदेश चले गए और सारे वहाँ पे गोरे 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 गोरे, कोई भी आपको इंडियन मिल जाए ब्राउन, आप क्या कहोगे? अरे यार ये तो अपना ही बंदा है। ये नहीं कहोगे कि अरे ये तो यहाँ पे बोलते हो इंडिया में कि अपना बंदा है, बोलते ये तो हरामी है, तो गुंडा है, पड़ोसी है मेरा। अपना नहीं बोलते हो कभी भी। किसी के बाहर के देश में उसको अपना बना लेते हो, अपने देश में कोई अपना नहीं है, सब पराए हैं। तो एक इंसान ऐसा सोचता है। तुम्हारी सोच तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, तुम्हारी थिंकिंग तुम्हारे ऊपर डिपेंड करती है, तुम्हारे एक्शंस तुम्हारे पे डिपेंड करते हैं। किसी से लिंक मत करो, खुद से लिंक करने की कोशिश करो। अभी जो तुम हो वो तुम बाहर के हो, तुम बाहर से लिंक हो और तुम्हें लगता है कि तुम हो वो चीज़, तुम नहीं हो। तुम है तो हर चीज़ से पहले डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। डिस्कनेक्ट होने का सिर्फ एक तरीका है, हर चीज़ को देख लेना। देखो कोई इंसान क्या है, क्यों है, किस लिए है। क्योंकि कोई इंसान आपसे जुड़ रहा है तो उसका कोई बेनिफिट होगा ना, बिना बेनिफिट के तो कोई नहीं जुड़ता। मैं तो भाई सीधी सीधी बोलता हूँ कि मैं अगर किसी के साथ जुड़ रहा हूँ, किसी के साथ टाइम शेयर कर रहा हूँ, तो उसमें मेरा बेनिफिट है, तो मैं जुड़ना हूँ ना। मुझे कुछ वहाँ से मिले ही नहीं तो मैं क्यों जुड़ूंगा? मैं खुद के साथ ना रहूँ? सिंपल है। अब वो क्या मिल रहा है वो मुझे पता है, और उसको भी कुछ मिल रहा है तभी तो वो मुझसे जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोई किसी से एवं ही नहीं जुड़ता। और तुम रिलेशनशिप में जब जाओगे तो किसी पर्पस से ही तो जा रहे हो। वो नीड तो तुम खुद भी पूरी कर सकते हो जो तुम किसी और से करवा रहे हो या तुम्हारी फैमिली करवाना चाहती है कि तुम सही रहोगे। तुम खुद के साथ ज़्यादा फ्रीडम के साथ, खुद के साथ ज़्यादा ओपन रहोगे, जो चाहे वो कर सकते हो। किसी से कोई तुम्हारा मतलब कोई प्रेशराइज़ नहीं करेगा तुमको
तुम्हें अब नहीं जाना, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना, तुम्हें घर में ही रह के काम करना है, तुम्हें घर की रोटी ही बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो आदमी पे भी प्रेशर रहता है, ऐसा नहीं कि लड़कियों पे ही प्रेशर, आदमियों पे भी प्रेशर है। उसकी माँ उसे अलग से बोलती है, उसकी बीवी उसको अलग से बोलती है, अलग से पिस रहा है वो भी। तो ये चीज़ चलती रहेंगी। आपको हर एक चीज़ के लिए रेडी होना पड़ेगा। रेडी आप रहते नहीं हो, आपको रेडी होना पड़ेगा हर एक चीज़ के लिए। यही तो लाइफ है, और इसी लाइफ को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ लोगों के बीच में है। और अगर आपने लोगों को नहीं समझा तो फिर बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग आपसे वही करवाएंगे जो वो चाहते, जो उनके लिए सही है। मैंने पता ना, बेनिफिट चाहे वो आपके अपने हो, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपका दूसरे नहीं उठाते। बाहर वाला आपका क्या फ़ायदा उठाएगा? आपके अपने लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं। वो खुद अपने डिज़ायर पूरे नहीं कर पाते तो वो आपसे करवाते हैं, आपके ऊपर थोप देते हैं। और ये चीज़ होती है, आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते हो। वो आपको पढ़ाते भी इसलिए। आप खुशी देखो ना, पैसा तो हर चीज़ दे सकती है। अब एक बच्चा है, वो कहता है कि नहीं मैं तो ठेला लाऊंगा, मैं तो गोलगप्पे बना के बेचूंगा। पेरेंट्स कहेंगे हम तुझे पढ़ा लिखा करके कुछ और बनाना चाहते हैं, तुझे गोलगप्पे ठेले लगाने, तू हमारी नाक कटवाएगा। अब देखो, ये थॉट है, थिंकिंग है। अब ये एजुकेटेड माइंडसेट है, कभी सोचो ज़रा। पर आज है लोगों के माइंडसेट ऐसा। धर्म, जाति, प्रथा, स्टेटस, क्या क्या नहीं है लोग, यही तो है। तो लोग थोड़ी ना है, ये तो जीते जागते कीड़े मकोड़े भी नहीं है। उनमें भी अपनापन है, उनमें भी एकता है। इंसानों में एकता नहीं है, उनमें छलावा भरा पड़ा है। टैलेंटेड इंसान को ज़रूरत नहीं है किसी भी छलावे करने की या गलत चीज़ें करने की। उसका अपने आप में इंटेलिजेंस बहुत है, क्योंकि उसको पता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। वो देख लेता है, समझ लेता है, भाप लेता है, उसको महसूस करना आता है। यही एक इंसान की क्वालिटी होती है। और तुम वही इंसान नहीं बन पाते, क्योंकि अंदर तुम्हारे अंदर वो क्वालिटी है ही नहीं। उसके अलावा तुम्हारे पास हर एक चीज़ के लिए क्वालिटी है, हर एक चीज़ के लिए ज्ञान है। तो अपने आप को बदलो, देखो, अपने लिए आवाज़ उठाओ सही के लिए। मैं ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ देख रहा हूँ, ठीक है। और ये चीज़ सोसाइटी में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कोई भी डिसीजन लो, कोई भी लाइफ का, अकेले रहोगे तो सारे डिसीजन सही होंगे। हारोगे तो भी तुम्हारा बेनिफिट, जीतोगे तो तुम्हारा बेनिफिट। लेकिन अगर तुम किसी के साथ हो और तुम हारे तो तुम पूरी तरह टूटोगे, या फिर दूसरा इंसान टूटेगा बुरी तरह। कभी भी किसी भी मोमेंट पे तुम्हें ये पता हो कि हाँ भाई इसमें ये नुकसान हो सकता है, मेरा या दूसरे का, क्लियर, एकदम क्लियर बोलो कि ये चीज़ हो सकती है, पूरी पॉसिबिलिटी है। मैं तो ऐसे ही चलता हूँ। इससे क्या होता है, सामने वाला और आप दोनों सेफ हो। यानी कि मेरे साथ रहना एक रिस्क का पार्ट है। मैं तो रहूँगा, आपका मुझे पता नहीं। अब आप देख लो, अब तो सामने वाला वैसे ही घबरा जाएगा। अब यही डर, हमको डर पैदा नहीं करना, हमें सच्चाई पैदा करनी है, हमको रियलिटी दिखानी है। अब कोई आता है, मान के चलो किसी के अरेंज मैरिज का कोई प्लानिंग हो रही है, अब कोई आया देखने के लिए, तो क्या, अरे हमारी बेटी तो बहुत अच्छी है, खाना बनाती है, रोटी इतनी बढ़िया बनाती है कि किसी होटल में नहीं बनती होगी रोटी, शेफ़ रहती है अगर वहाँ पे, खुद जाने नहीं देंगे उसको, लेकिन बोल रहे हैं कि शेफ़ से कंपेयर कर रहे हैं, तारीफ़ करेंगे। पढ़ाई में तो बहुत तेज़ थी, फर्स्ट से ऊपर भी कोई होता ना तो यही आती मेरी बेटी, हर चीज़ में अव्वल, एकदम पल्लू पकड़ के चलेगी आपका जी, अरे बहुत अच्छी है। पति का ध्यान रखिए, ऐसा जैसे क्या कहते हैं, राजाओं का ध्यान रखा जाता है, दासियाँ रखती हैं, बहुत सीधी है। शादी हो गई, घर वालों ने तो यही सुना था। अब भाई लड़की तो रख के लाई तलवार, उसको हर्ट हो गया किसी बात से, उसने तलवार निकाली और सीधे एकदम सांस की एकदम गर्दन पे लगा दी, बोल के दिखा मोटी है, अरे तू अपनी मम्मी का बड़ा सपोर्ट ले रहा था, पति से बोलती है अपने। तो यही चीज़ें होंगी, और ये उल्टी भी हो सकती है। लड़के को अच्छा दिखा रहा, लड़का भी ख़राब हो सकता है। वो कह रहे मैं तो दारू वारू पीता नहीं, मैं कुछ नहीं, कोई नशा नहीं करता हूँ मैं, कोई गलत काम नहीं, कोई दोस्त नहीं रखे मैंने। रात को आ रहा है दोस्तों के साथ दारू वारू पी करके, आ करके बीवी को भी मार रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तमीज़ से नहीं रहता, बदतमीज़ से बात कर रहा है।
अब कोई भी इंसान तुमसे झूठ बोल करके रह सकता हो, तुम्हें पकड़ में नहीं आता किसी का झूठ, तुम्हें देखना ही नहीं आता क्योंकि तुम्हें खुद को देखना नहीं आता। जो इंसान खुद को देख लेगा वो दूसरे को देख लेगा कि कैसा है। मेरे को सबसे ज़्यादा तकलीफ यही है, मैं जुड़ ही नहीं पाता इंसान के साथ। क्यों? क्योंकि मुझे दिख जाता है खुद को देख रखा तो दूसरे दिख जाते हैं। कैसे सही भी लग रहा होगा तब भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ अलग लग रहा है। जहाँ डाउट आ गया वहाँ पे प्रॉब्लम। मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है? जो मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट नहीं बोलूँगा, जो मुझे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करती है, अगर मेरा किसी पे डाउट आ गया, किसी भी व्यक्ति पे, कोई भी इंसान हो, चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो, उस इंसान की खैर नहीं भाई। ये चीज़ फिक्स है मेरी। बस मुझे डाउट नहीं होना चाहिए किसी पे। जब डाउट आ जाता है तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मुझे जानना होता है हर चीज़ को। तो मैं पूछता हूँ, सवाल होते हैं मेरे, और मेरे सवाल अच्छे होते हैं, जवाब नहीं होते लोगों के पास। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा क्वेश्चनर हूँ, नहीं, वो बस मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। आप जवाब दो, बात ख़त्म हो गई। सिंपल रहता है मेरा। और ये चीज़ हर जगह हर इंसान के ऊपर लाई करती है। और ये चीज़ आपकी भी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए। इससे आपको क्लैरिटी मिलती है, आप ग्रो करते हो, आपको समझ मिलती है सामने वाले इंसान की, सामने वाला इंसान कैसा है, स्वभाव में, नेचर में, हर एक चीज़ में। आपको तो हर एक पहलू चाहिए ना, तो हर एक पहलू मिलेगा कैसे? ऐसे ही मिलेगा जब आप कनेक्ट हो गए। लेकिन आप कनेक्ट होने से पहले ये सारी चीज़ें नहीं करते हो क्योंकि आप सुपरफिशियस सरफेस लेवल पे जीते हो। बॉटम पे आने की कोशिश करो। तुम नदियाँ नहीं हो, तुम समंदर हो, क्योंकि नदी और समंदर एक ही है। नदियाँ बस रास्ता ढूंढती है समंदर तक पहुंचने का, और तुम भी पहुंच जाओगे समंदर तक, अपने समंदर तक जो तुम्हारे अंदर है, या फिर जो तुम्हें चाहिए उस तक भी। तुम पूरी ज़िंदगी क्या करोगे किसी से भी जुड़ करके, मिल करके, कि 2 वक्त बैठ करके खुशी से जी लें। 2 पल पल ही चाहिए होता है, और वो पल कभी कभी आते हैं, हमेशा नहीं रहते। ऐसा ढूंढो जो हमेशा रहे। वो तभी हो सकता है जब तुम खुद को जान लो, समझ लो कि तुम एक्चुअल में क्या हो, और दूसरा इंसान भी वैसा हो तुम्हारे जैसा। तब अपनी जोड़ी को ना शिव पार्वती से कंपेयर करना, ठीक है, या फिर राधा कृष्ण से, उससे पहले मत करना, क्योंकि लोग सपने ऐसे सजाते हैं। तुम राम सिया राम नहीं हो। राम जी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ थे। वो पालन कर रहे हैं किस चीज़ का? तुम तो पालन छोड़ दो, तुम्हें तो अपना पालन पोषण भी तुम्हारी मम्मी कर रही है। बेटा ले रोटी खा ली, तो बहुत बड़ी चीज़ है। तुम्हें अपना ध्यान रखना पड़ेगा। खुद का, जो इंसान खुद का ध्यान रखता है वो दूसरे का ध्यान रखेगा, उसके बारे में पूछेगा कि तुम कैसे हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है, पूछ लेगा। लोग पूछते तक नहीं है, ख्याल तक नहीं होता कि हाँ ये जो इंसान है ये मेरा अपना ही है। पूछ लो ठीक है कि नहीं है, दिखना चाहिए। नहीं बोल रहा तो कम से कम दिख तो रहा है, आपको पता चल जाती है चीज़ें। तो ऐसा बनाना पड़ेगा ना खुद को। यही बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? झुकना सीखना पड़ेगा। हर कोई नहीं होता केयरिंग, मुंह से बोलने के लिए बहुत होता है। अगर किसी ने आपको ला करके बाहर से कुछ ला के दे दिया, अरे ये तो बहुत केयरिंग है, तो एकदम मैं कुछ बोलता हूँ तुरंत ला। कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना बोले ला देते हैं, उनको पता होता है। 1-2 बार में नहीं पता तो बाद में पता चल जाता है, तो समझ जाते हैं। ऐसे भी होते हैं, समझना पड़ता है कि कौन किसका क्या नेचर है, कैसा नेचर है, मुझे कैसा चाहिए, बिल्ड कर सकता है नहीं कर सकता। हमेशा परफेक्ट लाइफ में कुछ नहीं मिलता, परफेक्ट बनाना पड़ता है। आपकी ज़िंदगी परफेक्ट है? पूछो अपने आप से। बट हम लोग एक्सपेक्ट क्या करते हैं कि मुझे परफेक्ट चीज़ें मिलें, जो कि कभी नहीं मिलेंगी। आप हमेशा अनसेटिस्फाइड रहोगे, सेटिस्फेक्शन होगा ही नहीं आपको। आप खुद डिससेटिस्फाइड रहोगे खुद से, अफसोस करोगे, खुद को ही ब्लेम करते रहोगे, खुद को ही उल्टा सीधा बोलते रहोगे, खुद से ही एस्केप करते रहोगे। दूसरों से थोड़ी ना करोगे, दूसरों से कोई एस्केप नहीं करता। आप नहीं भाग सकते भाई, आप खुद से भागते हो। कोई इंसान किसी से नहीं भाग सकता। कहाँ जाओगे किसी से भाग के? लेकिन आप खुद से भागते रहते हो। अंदर दिमाग में चल रहा है चलो जी पहाड़ों पे चलते हैं जी, टेंशन ख़त्म हो जाएगी। जाओ पहाड़ों पे, टेंशन पहाड़ों पे भी साथ तक जाएगी, पूरे सफ़र में बीच बीच में आकर के बोलेगी। तो जो प्रॉब्लम है जहाँ पर है वहीं पे चले जाओ ना। मैं तो यही करता हूँ, जो मुझे लगता है खुल के करता हूँ, अच्छा लगता है मेरे को। अब मेरे पास प्रॉब्लम आती चल करके तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, आओ भाई कोई नहीं जी, स्वागत है आपका। क्योंकि मैं करूँगा क्या, कुछ तो सॉल्व हो लाइफ में।
चीज़ें ठीक हो, ख़राब होने दो, ठीक करो, ठीक है तो चलने दो, फिर उसमें एक्सपेरिमेंट करते रहो। खाली नहीं बैठना चाहिए इंसान को। लाइफ इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ, ग्रो। एक इंसान कुछ करेगा तो कुछ होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, आउटकम तो कुछ ना कुछ आएगा ना। तो मैं आउटकम की परवाह नहीं करता, मैं करने की परवाह करता हूँ। कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। फल की तो मैं बात ही नहीं करता, मैं कर्म करने में ज़्यादा ध्यान देता हूँ। कुछ ना कुछ करते रहो लाइफ में। अब ये नहीं कि दिमाग में रह रहा है कर्म 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 कर्म, कुछ करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, कर लिया, नहीं करा तो कोई नहीं। आप आलस भी कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड हो, उसमें भी कुछ देखने की कोशिश करता है एक इंसान जो खुद से सवाल करता है। उसके लिए डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा लर्निंग दे देता है। याद रखना मेरी एक एक चीज़, अगर आपने खुद पे सवाल करना शुरू कर दिया तो आपकी हर एक नेगेटिव पॉइंट, हर एक पॉजिटिव पॉइंट आपको लर्निंग देगा। अब वो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा और वो आपको पहले से बेहतर बनाता रहेगा, बार बार बनाएगा। अभी जैसे मैं हूँ, मुझसे 1 मिनट के लिए नहीं बोला जाता था। मैं सोचता था क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा मेरे को क्या बोलना है। मैंने कहीं पे सुना, ठीक है ना, कि मुझे एक ज़रूरत क्या है कुछ भी नोट्स बनाने की। सब ने बोला कि ऐसे बनाओ, ये करो, वो करो। मैंने कि ठीक है सब कर रहे हैं, पर मैं अंदर से नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने कि एक बार अपने आप से कोशिश करता हूँ, जो होगा करने दूँगा। तो जब मैंने बोला तो चीज़ें नज़र आने लगी। टाइम लगा, लोगों ने बेइज्जती भी करी, बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है, लेकिन वो फेज़ भी तो मज़ा था ना उसमें भी। जब पीछे मुड़ के देखता हूँ और आज देखता हूँ, आज कट 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 बोल देता हूँ। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस है। पहले नहीं थी तो पहले बहुत सारी बातें थी, चीज़ें थी, लोग सवाल करते थे, उंगली उठाते थे। आज नहीं उठा सकते, उठाएंगे तो मैं सवाल कर दूंगा, क्योंकि मैं सवाल करने में भी अच्छा हूँ ना। इसलिए मुझे किसी चीज़ में बेस्ट नहीं बनना, आपको भी कभी भी किसी चीज़ में बेस्ट नहीं होना। बस उस सिचुएशन को ठीक करके आगे बढ़ जाना है। जिस नाव से आपने नदी पार करी है, उस नाव को बाज़ार में सर पे रख के नहीं घूमोगे कि भैया इसने तो मुझे रास्ता पार कराया, अब तो नहीं छोड़ूंगा, मैं तो सर पे लेके भजन ढूंढूंगा। अब होते हैं लोग ऐसे, एक बैग है पीठ पे लाद रखा है, रख ले भाई ज़मीन पे, क्या दिक्कत है। नहीं नहीं जी, बैग है जी, मेरा सामान है जी, नीचे नहीं रखूँगा। तो आपकी आदत हो गई है क्या कि वज़न को आप हमेशा अपने ऊपर ले करके चलते हो, वज़न को रख करके ढोते हो उनको, लोगों की बातें, लोगों की चीज़ें, अच्छी बुरी चीज़ें सब ढोते हो। कभी भी ना किसी का अच्छा ढो ना ख़राब ढो, ढोने की ज़रूरत नहीं है, उसको उठा के पटक दो नीचे, क्लियर करो, साफ़ करो। किसी का नहीं चाहिए बोझ लाइफ में, किसी का नहीं, खुद का भी नहीं चाहिए कुछ भी। अपने आप को हल्का फुल्का रखो, नॉर्मल रखो, खुशी से रहो, टेंशन फ्री रहो, जो लगे वो करो, जो दिल करे वो करो, ठीक है। किसी चीज़ के पीछे मत भागो, अपने पीछे आने दो चीज़ों को। प्रॉब्लम्स आती है उनको भी आने दो, तुम प्रॉब्लम के पीछे भी मत भागो, तुम खुशियों के पीछे ही मत भागो। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सही गलत क्या है, तुम्हें जहाँ अच्छा लगता है वो चीज़ें करो, क्योंकि ज़िंदगी एक है, बार बार तो नहीं मिलेगी। अजी ये हो जाएगा, अरे मेरे साथ ये आगे तो आधे लोग तो ईगो में जी रहे होते हैं। क्या करोगे इस ईगो का? कुछ नहीं ले जा पाओगे अपने साथ। एक्सपीरियंस ही है एक तुम्हारे पास जो तुम ले जा पाओगे, अब वो तुम्हें मरते वक्त ही समझ में आएगा, अभी तो समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए जितना हो बटोर लो। सीखोगे किन से? लोगों से सीख करके अपने आप को बेहतर बनाओगे, क्योंकि लोगों ने भी अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस कर रखी है अपनी ज़िंदगी में। उन्हीं एक्सपीरियंसेस को तो हमें अपने अंदर बिल्ड करना है, ताकि हम खुद ग्रो हो सकें, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं कर पाए अभी तक। हर इंसान ने कुछ अलग कर रखा है, कुछ अलग देख करके, कुछ उनका सीख करके अपने आप को बेहतर बनाना है, ताकि हम खुद बेहतर हो सकें। अभी आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, जॉब, सब कुछ अच्छा चल रहा है। कब तक चलेगा कोई गारंटी है? नहीं है। एकदम चीज़ें पलट जाती, पता भी नहीं चलता। एक कॉल आएगा और बात ख़त्म हो जाएगी। आप कहोगे अरे ये कैसे हो सकता है, समझ ही नहीं पाओगे। ऐसे ही होता है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट।
दुनिया गोल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज आपने किसी के साथ बुरा किया, आपका बढ़िया चल रहा है, कल आपके साथ वो चीज़ हो सकती है। पॉसिबिलिटी कम नहीं है, ज़्यादा ही है, ये आपको भी पता है। आज आप चैन से सो रहे हो, कल वो चैन जा सकता है। हो सकता है कि आपके साथ ना हो, आपके आस पास हो, या उन लोगों से जिनसे आप कनेक्टेड हो, चाहे आपके घर के हो चाहे आपके घर के बाहर हो। यही ज़िंदगी है और यहीं पे अटके रहोगे। तो अपने लिए डिसीजन लो, सही डिसीजन लो, अपने लिए आवाज़ उठाओ, तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो। जैसी ज़िंदगी तुम चाहते हो वैसी ज़िंदगी जियो। अकेले तो अकेले, किसी के साथ तो साथ। बस खुद का विकास होना चाहिए, किसी को तकलीफ़ भी नहीं देनी। समझाओ, जितना हो सके क्लियर करो। तुम खुद कंफ्यूज हो तो दूसरे को कैसे क्लैरिटी दोगे? कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि तुमने कभी खुद को चांस दिया ही नहीं। किसी ने बोला, तुमने मान लिया, बस बात ख़त्म। मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि एक मेरा अपना ये मानना है कि जो आपका अपना होगा ना, वो आपके लिए सब कुछ करेगा, आपके साथ खड़ा होगा, वो आपको आपके हिसाब से चलने की कोशिश करेगा। अगर वो अपने हिसाब से चलाएगा तो आपको समझाने की कोशिश करेगा। आप मुझे बताओ, रीज़न दो, चीज़ें बताओ, क्लियर करो, मुझे धकेलो मत, मुझे उस अंधेरे में, गड्ढे में धक्का मत दो। जो आपको क्लैरिटी देगा, समझाएगा, बोलेगा, बात करेगा और उसकी बात में कोई लॉजिक होगा, फिर आप उसके डिसीजंस को भी अपना सकते हो, चाहे वो आपके पेरेंट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो शादी ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि बिना किसी वजह के कोई भी चीज़ करता क्यों? क्योंकि दुनिया कर रही है, दुनिया में ये चीज़ चली आ रही है, उस पर नहीं चलना है, कभी भी नहीं चलना है। दुनिया में कोई भी चीज़ होती है वो गड्ढे में ही धकेलती है। बहुत दुख होता है और ये दुनिया सब दुख में है। लगता होगा वो चेहरे पे खुशी, वीडियो में दिखती है खुशी, उसके पीछे जो लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, ईगो, दुख, आंसू, ये सब छिपे हुए हैं, आते हैं बाहर, लेकिन कोई दिखाता नहीं है। क्योंकि सबके पास बंद कमरे हैं, 4 दीवारें हैं, बाथरूम है, वहाँ पे ये सब क्लियर हो जाता है। लेकिन जो कैमरे के सामने आता है, आप उसको रियलिटी मानते हो और ख़ुद को कनेक्ट करते हो, अरे ऐसी ज़िंदगी है। या फिर किसी स्क्रीन पे कोई वीडियो, कोई मूवी चल रही, कोई सॉन्ग चल रहा है, आप उससे रिलेट करते हो, कनेक्ट करते हो, वाह यार क्या ज़िंदगी है, क्या पार्टनर है, ये वो, वाह, और ऐसे तुम्हारा कट जाता है। तो वो चीज़ जो तुम्हें दिख रही है, जो तुम जानते हो, मुझे पता है लोग समझदार हैं। अब कई लोग हैं पहले जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो मुझसे बात करें, अब हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, समझदार तो सब है ना, सब अपनी इंटेलिजेंस शो करते हैं, धीरे धीरे सब हो जाते हैं। कभी कभी किसी के इंसान ईगो आ जाती है। आज से 2 साल पहले मेरे साथ ऐसे ही हुआ था। जो इंसान को मैं समझा रहा हूँ वो हाँ हूँ कर रहा है और वो इंसान मुझे इनडायरेक्टली बोल रहा है, फिर मुझे वो बेवकूफ़ बता, मतलब होता है ना वो चीज़। मैंने कि लॉजिक दो ना इस बात पे। अब मैंने उसको लॉजिक भी दिया, अब उसको समझना तो मैं क्या करूँ? ठीक है भाई, फिर भी मैंने माना, चलो ठीक है मैं गलत, तुम सही जी, मैं रॉन्ग। तो ऐसे भी लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग आपकी बात से एग्री होंगे, तो ये नहीं कि हाँ ये समझता है उस चीज़ को, ठीक है, उसको लगता है वो नहीं समझ पा रहा, या जितना उसको समझ में आ रहा है उस हिसाब से वो एग्री हो रहा है। कुछ लोग डिसएग्री होंगे। हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बात ख़त्म। उसकी मन है, उसकी थॉट प्रोसेस है, उसकी थिंकिंग है, उसकी अपनी खुद की थिंकिंग है, उसकी खुद की अपनी समझ है। यही तो जीवन में चाहिए ना। कोई दूसरा इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में होगा तो तुम्हें ये चीज़ डेवलप करनी है, समझना होगा मेरे को कि इसको इस बात से अगर दिक्कत है तो मुझे वो चीज़ नहीं करनी है, उसको ये चीज़ नहीं खिलानी है, उसने बोल दिया मुझे ये चीज़ नहीं खानी है, तो बार बार वही चीज़ के आगे लेकर के आ रहे हो। सोचो आपका एक पार्टनर है, उसको दाल चावल नहीं खाने, तुम हर दिन दाल चावल बना दोगे तो कहाँ पे कड़वाहट नहीं पैदा होगी? ये सिर्फ खाने तक सीमित नहीं है, ये हर एक चीज़ पे लाई करती है। तो हमेशा एक चीज़ को वही मान लेते हो। अगर मैं कोई कहानी सुनाता हूँ, कहानी को ही तुम रियलिटी मान लोगे, नहीं, उस कहानी को हर एक लाइफ के एक्सपेक्ट में डाल करके चेक करो। हर बात अपने आप में एक फ़िल्टर होती है, हर जगह कनेक्ट सेट हो जाती है, करने वाला होना चाहिए। जब आप कनेक्ट कर लेते हो तो आपके लिए चीज़ आसान हो जाती है। और जब बोलते बोलते कोई इंसान 1 घंटा 10 मिनट की वीडियो बना देता है तो उसको पता भी नहीं चलता है, बाद में वो देखता है, क्योंकि वो खुद में खोया हुआ है, जो उसको लग रहा है वो बोले चले जा रहा है।
यही चीज़ें होती हैं। तो चलो इस चीज़ को बंद करते हैं। बस मैं इतना ही बोलूँगा, जो तुम्हें ठीक लगे वो करो, आज़ादी से जियो, खुशी से जियो, जो दिल में आए वो करो। अपनी ईगो को साइड में रखो, फुटबॉल की तरह किक करो। मैं तो नहीं, मेरे दिल में जो आता है मैं वो करता हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो। और मैं करता हूँ, सच्ची में करता हूँ। पर उसका प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं मेरे को, वो मुझे पता है अंदर से। वही चीज़ वो सेटिस्फेक्शन देती है, वही चीज़ खुशी देती है। और लाइफ में इंसान को चाहिए क्या? कोई भी चीज़ करता है तो क्यों करता है? खुशी के लिए। और मैं इसीलिए अपनी हर बात को रिपीट करता हूँ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं घुस जाए, किसी में घुसे तो, जब मेरे अंदर घुस गई है, जब मुझे चीज़ समझ में आ गई है, तो किसी और को भी समझ में आ ही जाएगी। एक को तो आए, नहीं आया तो मुझे तो आ ही गई ना, बात ही ख़त्म। कहते हैं ना कि दुनिया को मत बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। क्योंकि आपकी दुनिया जो शुरू होती है वो आपसे ही होती है। वो सच बात है बिल्कुल, ये मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ। ये तो मैं पूरी तरह फील कर चुका हूँ, देख चुका हूँ इसकी रियलिटी। ये चीज़ की रिलेशन मुझे है, तो जाके मैं ये बात बोल रहा हूँ। और पूरे डंके की चोट पे बोल रहा हूँ कि आप अपने आप को बदलो, दुनिया सच में बदल जाएगी, पूरी बदल जाएगी। किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे कोई गाली दे, चाहे कोई आपसे बदतमीज़ी से बात करे, कोई आपसे प्यार से बात करे, आपको किसी भी बात का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में नहीं पड़ता, सिर्फ कहने के लिए फ़र्क नहीं पड़ता। आपको समझ में आती है, आपको दिख जाता है कि इस इंसान की कोई ना कोई कंडीशनिंग होगी, कोई सिचुएशन रही होगी, कहीं पे तो पला बड़ा हुआ, किसी के बीच में तो रहता हुआ, जिसकी वजह से उसका ये बिहेवियर नेचर है। और ये चीज़ें बढ़ती चली जाएंगी, मेरी ऑडियो भी बढ़ती चली जाएगी। तो इसको यहीं पे क्लोज़ करते हैं। दैट्स इट। मस्त सोना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, ठीक है। और जब जगो तो सच में जगो, ठीक है, ताकि आपको पता हो कि आप कर क्या रहे हो। क्योंकि आप जब जगे होते हो तब आप सपने में होते हो, और जब आप सोते हो तब भी आप सपने में होते हो। तो एक्चुअल में आप सपने में ही हो ना, इसीलिए मैं आप चाहता हूँ कि आप जगो। जगता कब है? जब आप अपने आप से सवाल करते हो, एक ऐसा सवाल जो आपके दिमाग के चितड़े कर दे, जो आपकी सो कॉल्ड सोच है, एक पिछड़ी हुई सोच। तो अपने आप को डेवलप करने के लिए अपने आप को चेंज करो, हमेशा नए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, ठीक है ना, अपग्रेड करते रहो खुद को, अपने अंदर चेंजेस लाते रहो। चेंजेस तभी आएंगे जब हर पन्ने पर आप कुछ ना कुछ नया डालोगे, ऐसा जो आपको सोचने पे मजबूर करे, आपको क्वेश्चन करने पे मजबूर करे, अपने ऊपर डाउट करने पे मजबूर करे, अपनी बातों पे डाउट करने पे मजबूर करे, अपने थिंकिंग पे डाउट करने मजबूर करे कि मैं ऐसा ही क्यों सोच रहा हूँ, क्या कारण है, कहाँ से आया, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ मुझे लगती है, ये आई कहाँ से, इसका बेस क्या है, इसका कॉज क्या है, इसका रीज़न क्या है। ऐसे करके अपने आप से पूछो। तुम बदलोगे, क्यों नहीं बदलोगे? मैं बोल रहा हूँ तुम बदलोगे यार। अगर नहीं बदलोगे, जो तुम अभी हो उससे तुम बेहतर हो जाओगे, इतना तो पक्का होगा। दैट्स इट।